बैंकरप्ट साहब पूछते हैं कि मेरे भाई की वाइफ शादी के एक हफ्ते बाद अपने या अल्लाह बीएफ के साथ भाग गई और फिर 10 दिन बाद वापस आ गई। अब वो फिर से भाई के साथ रहना चाहती है, लेकिन मेरा भाई तलाक चाहता है, लेकिन यूसीसी की वजह से बचना चाहता है। भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी बड़ी अजीब और तकलीफ दे बात इन्होंने जिक्र की है कि ऐसा हुआ और वाकई ऐसा हो रहा है माशरे में। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि माशरे की कुछ बीमारियां हम उसका तस्करा नहीं करना चाहते, लेकिन वो हकीकत होती है। तो लिहाजा यही हुआ कि एक हफ्ते के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, अब वो दोबारा आना चाहती है तो क्या करना चाहिए, और वो तलाक देना चाहते तो इसमें देखिए, पहली तो राय यही है कि इंसान है, इंसान से गलती होती है। अगर वाकई गुंजाइश है माफ़ करने की और दरगुज़र करने की तो ये सबसे अफजल और आला तरीक़ा है। बाज़ मरतबा ख़ताएँ हो जाती है इंसान से, लेकिन उस पर शर्मिंदगी भी होती है। तो अगर वाकई सामने वाले के अंदर शर्मिंदगी है वो माफ़ कर देना ये औला, अफजल, बेहतर, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला भी माफ़ी को पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो तलाक़ ही देना चाहते हैं तो उनको पूरा इख्तियार है, शौहर के हाथ में तलाक़ का इख्तियार होता है। तो यूसीसी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि जहाँ तक हम जानते हैं कि यूसीसी अभी तक पूरे मुल्क में नहीं, अलबत्ता उत्तराखंड वगैरह में शायद नाफिज हुआ है, उसके अलावा कहीं पर नहीं है। अलबत्ता पूरे मुल्क के एतबार से तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ पर पाबंदी लगाई है वो 3 तलाक़ को एक साथ देने पर पाबंदी लगाई है। लेकिन अगर कोई शख्स शरीयत के मुताबिक अब अगर कोई तलाक़ देना चाहे तो सुन्नत के मुताबिक 1 तलाक़ दे सकता है। उसका तरीक़ा ये होगा कि 1 तलाक़ दे दे ऐसे अय्याम में जबकि औरत के पाकी के अय्याम चल रहे हों और उन पाकी के अय्याम में ये दोनों एक दूसरे से करीब ना आए हों। इसी तरह 2 गवाह की मौजूदगी में वो तलाक़ दे दे और एक ही तलाक़ दे दे। बस 1 तलाक़ देने की संविधान में भी गुंजाइश है, हमारे कानून में भी गुंजाइश है और जो है शरीयत भी यही कहती है। हमने चूँकि तलाक़ का मिसयूज़ किया 3 तलाक़ का, इसलिए कानून बनाना पड़ा, वो अल्लाह की तरफ से है। तो लिहाजा 1 तलाक़ अगर कोई देना चाहे तो 1 तलाक़ दे सकता है।